गुड आफ्टरनून बेटा। ना क्लास लास्ट पी ब्लॉक का है और तुम्हें टेस्ट पेपर का कोर्स भी सिलेबस भी मिल गया होगा। टेस्ट पेपर में तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन तक और केमिकल काइनेटिक्स आएगा। पेपर जेई मेन का जिस तरह से इस बार इजी था, नीट का भी जैसा इजी था वैसा ही पेपर है, इजी है, टाइम फ्रेम में इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लास्ट क्लास में तो रिएक्शन लिखा था नाइट्रिक एसिड का। मेटल हमने लिया था बेटा कॉपर, और HNO3 हमें पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने कहा था HNO3 रिएक्शन के प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि मेथड, HNO3 की क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। हमारे पास बेटा क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशन नहीं है, हमें क्वालिटेटिवली न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ये मेमोराइज ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। पहले तो वो बैलेंस कुछ दो पार्ट बताने हैं, उसमें उसका डिस्कशन कर लेते हैं। एक हमने लिखा कॉपर प्लस 4 HNO3, ये बैलेंसिंग कैसे है अभी देख लेंगे। क्यूप्रिक नाइट्रेट NO2H2O, हम इस तरह से बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को। कैसे बैलेंस हुआ, बैलेंसिंग। उस केस में इसको हमने लिया बेटा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। थर्ड हमारे पास 3Cu प्लस 8 HNO3 डाइल्यूटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड। कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डिफरेंस है। अमाउंट ऑफ HNO3, अमाउंट ऑफ HNO3, कॉपर के अमाउंट में ये डिफरेंस क्यों है, इसका डिस्कशन, व्हाई दिस, तो इस टाइप की बैलेंसिंग क्यों आया। पहले तो हमें ये बात समझ लीजिए, पहले मेटल हमने सेम रखा है बेटा, HNO3 की क्वांटिटी चेंज किया है। अब देखिए HNO3 की क्वांटिटी यहाँ हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया हाई, यहाँ डाइल्यूटेड है, यहाँ HNO3 का अमाउंट क्या हुआ, लार्ज होगा। कॉपर मेटल वही है, उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर इसने लॉस जो करना फिक्स है बेटा, HNO3 इलेक्ट्रॉन खाने वाले ज्यादा है, नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रोजन जो +5 से क्या है उसके नियर बाय ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा कि सबको कम कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सबको कम कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन +5 से +4 पे जा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर वही HNO3 क्या होता डाइल्यूटेड, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन उतने ही देने हैं, लेकिन HNO3 का नाइट्रेट आयन का नंबर कम है, तो जो नाइट्रेट आयन को पर यूनिट इलेक्ट्रॉन मिलना है उसका नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए नाइट्रेट से वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की जगह +2 में जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो तुम्हें ये बात देखनी है कि अमाउंट चेंज होने पर वो नाइट्रोजन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा अगर अमाउंट डिक्रीज करता हूं, क्योंकि पर यूनिट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अभी मेथड सेम रख के कर रहे हैं। अब इसमें HNO3 का कुछ पार्ट बेटा पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच पार्ट ऑफ HNO3 एज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाउ मच पार्ट ऑफ HNO3 यूज्ड एज ए मीडियम प्रोवाइडर। यहाँ 50-50 है, क्योंकि 2 यूनिट
1 यूनिट के लिए 4 यूनिट HNO3 यूज किया तो 2 यूनिट स्पेक्टेटर आयन नाइट्रेट आयन की फॉर्म में जा रहा है और 2 यूनिट नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए पहले ये दोनों रिएक्शन उतारा हुआ है। तो पर्पस हमें पेपर में कुछ क्वेश्चन क्या रहता है, डिस्कशन। पहले हम डिस्कशन करेंगे बेटा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में सिखाना तुम्हें स्पेक्टेटर, आयन और मीडियम प्रोवाइडर, अमाउंट। पहले डिस्कशन ऑफ बैलेंसिंग हॉट एंड कंसंट्रेटेड का कर रहे हैं बेटा। जब भी तुम्हें किसी ने बैलेंसिंग कहा होगा बेटा, रेडॉक्स वाले चैप्टर में सीखा था। इसके दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ, एक होता है हमारे पास रिडक्शन हाफ। पहले ऑक्सीडेशन हाफ में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ हो बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ, ये 0 से +2 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमें ऑक्सीडेशन हाफ में कॉपर +2 में गया। स्पेक्टेटर आयन उसके साथ नाइट्रेट आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता बेटा, उसको हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, उसको रिमूव कर देते होते हैं। कॉपर +2 में गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ का लिखना है। रिडक्शन हाफ इंट्रोड्यूस करना है तो नाइट्रेट आयन NO2 में कि नाइट्रोजन +5 से +4 में, यहाँ +5 है तो यहाँ आयन कौन सा, पहले आयन फॉर्म में बना लीजिए। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पर बेटा कॉपर H+, नाइट्रेट आयन, तो H+ की तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, वो तो बेटा स्पेक्टेटर है। कॉपर +2 NO2, बना लिया बेटा। बैलेंसिंग सीख रहे तो नाइट्रेट आयन NO2, कॉपर +2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा हमारे पास, तुम्हें पता है, चार्ज बैलेंस कर लीजिए। एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बैलेंस करना होता है चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करते हैं तो कॉपर +2 में गया तो लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। Cu gives Cu +2 इलेक्ट्रॉन। NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। अब तुम्हें पता होता है एलिमेंट अदर देन, सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस है बेटा। ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो तुम्हें पता है मीडियम कौन सा है बेटा, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में जिस साथ में ऑक्सीजन का नंबर कम होता है उतने ही हम क्या जोड़ देते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। अपोजिट साइड ट्वाइस द H+। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। वापिस चार्ज देखोगे तो तुम्हारे पास रिडक्शन गेन क्लियर कट दिख रहा है बेटा, +2 -1, +1 चार्ज है इस साइड, क्या -1, तो इस साइड हमें इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो नेट इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल फिर बैलेंस करके इसको जब लिखते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 2H+ प्लस नाइट्रेट आयन प्लस इलेक्ट्रॉन gives NO2 प्लस H2O। ये बैलेंसिंग है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है बेटा। अब
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको ऐड करना है, तो हमें जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है बेटा, उससे हमें क्या करना होता है, रिमूव। यानी कि इस तरह से रिएक्शन को ऐड करेंगे, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस हाफ को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके, नेक्स्ट स्टेप, add the reduction half by multiplying by 2 to oxidation half। तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा ऐड कर दोगे, तो हमारे पास ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन ये होगी, कॉपर प्लस 4H प्लस ट्वाइस नाइट्रेट gives copper plus 2 plus 2NO2 plus 2H2O। अब ये है चार्ज की फॉर्म में बैलेंस है बेटा, एलिमेंट और सबके फॉर्म में। अब हमें क्या होता है कि कॉपर प्लस 2 हमें क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक नाइट्रेट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें नाइट्रेट आयन का नंबर जो स्पेक्टेटर है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल अमाउंट में ऐड कर देना है बेटा। इसको जो स्पेक्टेटर आयन प्रोवाइड कर रहे हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट की फॉर्म में, वो ट्वाइस से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर देंगे इस साइड। तो नेक्स्ट पहले ये उतार लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड द स्पेक्टेटर आयन फॉर cupric ion, add the spectator ion which is nitrate for cupric ion। तो हमारे पास नेट 4H प्लस 4NO3 माइनस क्यूप्रिक नाइट्रेट बेटा, नाइट्रेट आयन 2 लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने 2 ऐड किए बेटा कॉपर के क्यूप्रिक आयन के लिए, 2NO2 प्लस 2H2। ये हमारे पास बैलेंस। ये उतारने इसका शॉर्टकट भी करेंगे बेटा अभी, जो हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेन और बोर्ड के लिए चाहिए होता है। जेईई एडवांस के लिए नेट बैलेंसिंग भी आना चाहिए बेटा। तो नेक्स्ट बैलेंसिंग अब क्या है, ये आयंस को ऐड फॉर्म में लिख देते हैं, फिर 4H प्लस 4HNO3 हो जाएगा बेटा, 4H प्लस आयन और 4 नाइट्रेट आयन gives cupric nitrate plus twice of NO2 plus 2H2। अब HNO3 यहाँ कितना है, इसके 1 मोल के लिए बेटा ये यूज किया हुआ 4 मोल। तो 4 मोल में से हमारा
यहां भी यूटिलाइज हो रहा है और यहां भी यूटिलाइज हो रहा है। तो यहां क्या है, 2 मोल एज ए स्पेक्टेटर या मीडियम प्रोवाइडर। पीओएसी से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से बेटा, ये हमने किससे लिखा है, ये पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ नाइट्रेट के एक नाइट्रेट आयन में एक नाइट्रोजन है, ओवरऑल 2 नाइट्रेट आयन है, क्यूप्रिक नाइट्रेट 2। तो यहाँ हमारे पास HNO3 की एक यूनिट में कितना है नाइट्रोजन, 1। तो 2 नाइट्रोजन के लिए 2 यूनिट लगेगी। ओवरऑल बैलेंसिंग पर यूनिट कितने यूनिट यूज होने हैं, 4। तो पर मोल के लिए कितने यूज होंगे, 4 मोल। तो 4 मोल का हाफ 50% किसके साथ जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट। सिमिलरली 4 मोल में से 2 मोल और 50% एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकता था बेटा, कॉपर 0 से +2 में गया तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन +5 से +4 गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस और गेन शुड भी इक्वल होना चाहिए। तो मुझे पता है कॉपर की एक यूनिट के लिए नाइट्रेट आयन के कितनी यूनिट लगेंगी बेटा, 2, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, गेन। तो हमें ये याद रखना होता है, प्रूफ भी कर दिया कि कॉपर में HNO3 हॉट एंड कंसंट्रेटेड यूज करता हूं कॉपर के साथ, तो 50% एज ए मीडियम प्रोवाइडर और 50% एज ए स्पेक्टेटर आयन, मीडियम प्रोवाइडर और 50% एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। यही जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अमाउंट हमारे पास मीडियम प्रोवाइडर है, कितना अमाउंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी दुख सकता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से, अगर ये बैलेंस इक्वेशन याद है तो। अगर बैलेंस इक्वेशन याद नहीं है तो हमें ये बैलेंस इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। अब हॉट एंड कंसंट्रेटेड की जगह अगर यही मेरे पास कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला, तो तुम एक बार बैलेंस ट्राई करोगे। कोल्ड एंड डाइल्यूट जो हमने लिखा है 3Cu 8HNO3 डाइल्यूट, CU क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस 4H2। ये तुम्हें बैलेंस करनी है अपने आप। स्पेक्टेटर आयन इसमें नाइट्रेट आयन है, बता दिया है। नाइट्रेट आयन रिड्यूस हो रहा है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होगा पर यूनिट, क्योंकि +5 से +2 में जा रहा है। एक सिंगल स्टेप में बैलेंसिंग बताऊंगा बेटा, अगर याद हो जाए तरीका, लेकिन पहले ये उतार। अब इसको वापस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से खींचिए।
बेटा ये उतारने के बाद इस वाली बैलेंसिंग तुम्हें देखनी है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तुम खुद बैलेंस करोगे, तो मुश्किल तो है लेकिन भाई करना तो ही। वापस ऑक्सीडेशन हाफ, बेटा जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, रिडक्शन हाफ। ये मेटल है, सीधा एलिमेंटल फॉर्म है, तो 0 से बेटा जा रहा है कॉपर से, कॉपर +2 फर्स्ट स्टेप। सेकंड इधर में बेटा नाइट्रेट आयन से NO। फटाफट बैलेंस बेटा, कॉपर से कॉपर +2, नेक्स्ट स्टेप पे गए +2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस कर देंगे। इसमें चार्ज और एलिमेंट का नंबर साथ साथ फटाफट बैलेंस कर लेना। NO प्लस ट्वाइस ऑफ H2O2, ऑक्सीजन कम है, +4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज बैलेंस में। फटाफट कर दिया। एलिमेंट बेटा मीडियम एसिडिक है, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम है, और हाइड्रोजन के लिए H+ आयन ऐड करते हैं, आप वो ऑक्सीजन के लिए H2O ऐड करते हैं, वही किया ऐड। अब इसको चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए बेटा नेट तुम्हें पता है, इस साइड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर गेन ऑफ 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, लॉस को 3 से, गेन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इक्वल। तो कॉपर 3 प्लस 8H प्लस 2 नाइट्रेट, here's 3Cu plus 2 NO plus 4H2। फास्टली फटाफट करना है, तो हमें सिर्फ यहाँ कॉस साइड, यहाँ भी 6 नाइट्रेट आयन स्पेक्टेटर ऐड करने हैं बेटा, यहाँ भी 6 नाइट्रेट आयन ऐड कर दीजिए। ऐड करने में फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा 6 + 2 8, क्योंकि स्पेक्टेटर आयन में हमें 6 नाइट्रेट आयन क्यों चाहिए बेटा। अब इसमें जो हमें याद करना होता है 75% HNO3 used as मीडियम प्रोवाइडर। कैसे बेटा, टोटल 8 मोल यूज हो रहा है, 8 मोल में से 6 मोल मीडियम प्रोवाइडर है, तो 6/8 यानी कि 3/4, 75% used as a medium provider, and 25% HNO3 used as oxidizing agent। तो पर यूनिट यानी कि हमें पता है 6 यूनिट, तो ये 2 यूनिट, टोटल यूनिट हमारी यूज कितनी है HNO3 की 8, 2/8 यानी कि 25%, और 6/8 3/4, इट मीन 75%। तो ये हमें आना चाहिए और यही हमें उतारना है बेटा। बैलेंसिंग तुमने रेडॉक्स में देखा हुआ, फटाफट करने का ही तरीका बेटा, अदरवाइज मैं जैसे रेडॉक्स में हाफ एन आवर या 15 मिनट लेते हैं वैसा नहीं ले सकता। एक ही स्टेप में भी हम सीख सकते थे कि हमें पता होना चाहिए कॉपर किस में जा रहा है बेटा, 0 से +2, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का। नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किस में जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, किसमें, कोल्ड एंड डाइल्यूट में। तो एनो गेन ऑफ क्या, +5 से बेटा +2 में जा रहा है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं बेटा एलिमेंट की जिसमें चेंज हो रहा है, तो नेट चेंज को हम लॉस और गेन को बैलेंस कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। वो एक सिंगल स्टेप में सिखा दूंगा अभी।
बेटा हम सिंगल स्टेप में देखेंगे, ये अब कर रहा हूँ सीधा। उसको हम बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चों के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन मेथड टू बैलेंस redox reaction. CuHNO3 cupric nitrate नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। वाटर नहीं भी लिखा होगा वो बाद में बैलेंस हो जाएगा बेटा। तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन मेथड में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना चाहिए 0, इसमें चेंज है 0 से किसमें गया बेटा +2 में। सिमिलरली नाइट्रोजन जहां चेंज हो रहा है +5 से +2। तो यहां हमारे पास क्या हुआ बेटा, गेन पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 3। सिमिलरली 0 से +2 में गया लॉस ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। लॉस और गेन शुड भी क्या होना चाहिए बेटा सेम। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2 यूनिट का और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 3। तो हम क्या करेंगे चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई, लॉस को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और गेन वाले पार्ट को 2 से। तो सीधा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड गेन वाले पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा और लॉस वाले को 3 से 3। अब ये तो हमारा रेडॉक्स में यूटिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया किसका HNO3 का। लेकिन HNO3 का रिमेनिंग पार्ट किसमें यूज हो रहा है बेटा मीडियम प्रोवाइडर। वो कैसे पता चलेगा कि नाइट्रेट आयन में जहां कोई चेंज नहीं हुआ, इट मींस वो क्या है स्पेक्टेटर मीडियम प्रोवाइडर। तो हाउ मेनी नाइट्रेट आयन रिक्वायर्ड है 6। तो हम क्या करेंगे नाइट्रेट आयन किससे आ रहा है हमें पता है HNO3 से, तो 6 HNO3 हमने ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन है बेटा एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अदर साइड हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटा 6 + 2 8 हो गए। तो टोटल 4 H2O ऐड कर दिया। अब तुम देखोगे ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन मेथड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा बैलेंस कर लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के स्टेट के चेंज से। तो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो स्पेक्टेटर हो उनको अपनी माइंड के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप में भी बैलेंसिंग हो जाता है। एक स्टेप में ही बैलेंसिंग करने का भी है बेटा। अब यही सिमिलर प्रोडक्ट कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड हॉट एंड कंसंट्रेटेड का कॉपर लाइक कौन कौन से मेटल देते हैं, हमें उन 4 मेटल्स पे ही कंसंट्रेट करना है। उनकी बैलेंसिंग तुम लिखोगे रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन और इंटरेक्शन विद नाइट्रिक एसिड metals lead Ag Hg।
बेटा पीबी एजी एचजी, ये भी सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। इट मींस क्या होगा, फॉर HNO3 पोर्ट एंड कंसंट्रेटेड से आउटपुट क्या रहेगा बेटा, NO2 HNO3 का। फॉर कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 NO प्रोडक्ट। तो यही हमें याद रखना होता है। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड पीबी से बेटा Pb+2 में जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल होती है। Ag का एक ही होता है बेटा, Ag से Ag+। मर्क्यूरी का मर्क्यूरिक आयन +2, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिखा बेटा। लेड का +4 अनस्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड हम +2 का ही लेते हैं। सिल्वर का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और मर्क्यूरी का 2 होते हैं बेटा, मर्क्यूरियस एंड मर्क्यूरिक, तो हमें +2 वाला। अब यही मेटल ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर क्यों शो करते हैं बेटा कॉपर का, क्योंकि तुम्हें पता है ये Ag एंड Hg लाइक कॉपर बिलो द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और लेड नियर बाय हाइड्रोजन है ऊपर होता है थोड़ा सा, तो लेड भी सिमिलर बिहेवियर शो करता है बेटा। तो हमें इतना आना चाहिए, ये 4 मेटल का ही पूछा जाता है, कॉपर, Ag, Hg और Pb, लेड। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हाइड्रोजन से काफी ऊपर आते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके बारे में जरूर लिखना है। उनमें एक जिंक का एग्जांपल है, एक आयन। इसका कोड भी लिख सकते हो बेटा, कॉपर आज होगी प्रभात, आज से बेटा Ag हो जाता है Hg, होगी से कॉपर आज होगी प्रभात, या किसी कॉपर से किसी का Cu से बेटा नाम भी लिख सकते हैं। नहीं तो हम सीधा ही लिखते कॉपर आज होगी प्रभात। ये चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं बेटा, सिमिलर। बैलेंसिंग इनकी नहीं रखनी होती, सिर्फ इतना याद होना रखना होता है। एंड नाउ सेकंड होता है बेटा विथ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक आयन। बेटा इससे ऊपर एफ जितने भी होंगे विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक एंड आयन, it forms nitrogen dioxide with hot and concentrated HNO3, with dilute and cold, it forms N2O, dinitrogen oxide,
बेटा N2O को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, पहले बता चुका हूं। तो एक मेटल जिंक के साथ वो बैलेंसिंग लिख देंगे, लेकिन तुम्हें करनी होगी पहले। और वेरी हाई ऑक्टो पॉजिटिव मेटल बेटा वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो अभी लिखवा नहीं रहा, उसमें अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। तुम अभी सिर्फ कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ ही लिखिएगा। तो तुम देखोगे बेटा हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ तो सबका प्रोडक्ट मेटल के साथ बेटा NO2 सेम होता है। तो जैसे जिंक HNO3 ये बैलेंसिंग तुम्हें सिमिलरली लगेगी बेटा, जिंक नाइट्रेट NO2 प्लस 2H2 hot and concentrated। ये बैलेंसिंग तुम्हें करना बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। नाइट्रोजन +5 से बेटा यहां बता दिया +1 में गया है, ये 0 से +2 में गया है, तो सीधा ये हमें आना चाहिए गेन कितने का हुआ बेटा, गेन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का पर यूनिट। यहाँ गेन कितने का हुआ बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये चेक करना होता है। नाइट्रोजन यहाँ से +5 से +1 में गया बेटा, यहाँ नाइट्रोजन की कितनी यूनिट है N2O में, 2। तो N2O में कन्वर्जन के लिए तो तुम्हें +5 से +4 में गया, तो हमें ये पता चला है 1 यूनिट के लिए कितना है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन, 4। अब N2O प्रोडक्ट बन रहा है, तो टोटल N2O बनने में हमारा गेन कितना हो जाएगा बेटा, 8 का। तो इसलिए लॉस, अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये 2 नाइट्रोजन एलिमेंट के नंबर के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ गेन बेटा, 8। तो लॉस कितने का हुआ है, 2। तो इसकी यूनिट कितनी चाहिए, 4, इसलिए 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, 4HN 4Zn 4 जिंक नाइट्रेट, तो 8HN नाइट्रेट आयन यहाँ स्पेक्टेटर है बेटा। इसलिए क्वेश्चन इसके लिए भी आता है 80% HNO3 used as spectator, 20% HNO3 used as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किससे आए बेटा, सीधा ही हम कर सकते हैं POAC से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। 8 नाइट्रेट आयन देख लीजिए बेटा, तो 10 में से 8 मोल या 10 यूनिट में से 8 यूनिट मीडियम प्रोवाइडर। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कन्वर्जन से बेटा, कंजर्वेशन से, ये 2 नाइट्रोजन है यूनिट एटम के, वहां 2 नाइट्रोजन यूनिट के लिए HNO3 कितने चाहिए बेटा, 2, क्योंकि एक में नाइट्रोजन 1 है, HNO3 में 2 नाइट्रोजन के लिए HNO3 कितने चाहिए, 2। तो 20%।
बैलेंसिंग की खुद इसमें घर जाके प्रैक्टिस करोगे बेटा। अभी आगे नॉन मेटल की एक उतार लीजिएगा। थोड़ी सी खतरनाक है बैलेंसिंग, कीजिएगा। अब हो गया होगा लैक्टोकॉस्ट। बाकी बैलेंसिंग तो हमने इससे ये देख ही लिया बेटा। मेटल के नेचर चेंज होने से बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ही नंबर चेंज होता है। कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। जिंक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि +1। थर्ड है इंपॉर्टेंट, ये सबसे रहता है विद नॉन मेटल्स। with non-metal nitric oxide gives their ic acids। अब जैसे बेटा कार्बन है, कार्बन से कार्बोनिक एसिड, बट कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2CO3। यही सल्फर होगा तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, हमें 4-5 के साथ ही लिखनी है लेकिन
सबके क्या देगा, इक एसिड, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस का भी हमारे पास क्या कोर्स बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, आयोडीन ले लीजिए, केवल आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, फास्फोरिक एसिड का बेटा H3PO4, आयोडिक एसिड का HiO3। अब नॉन मेटल बेटा उसका खुद का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता। अब नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें HNO3 जो नाइट्रिक एसिड, साइड लिख दिया आपने, नाइट्रिक एसिड गिव्स देयर इक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड हमें क्या चाहिए होगा कि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो विद नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड required hot and concentrated, hot and in high concentration, concentrated। क्यों बेटा, नॉन मेटल उसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नहीं है, उससे निकालना है तो HNO3 हमें क्या यूज करना होगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। अब इसमें पेपर में ये बात तो सीधा स्टेटमेंट, नाइट्रिक एसिड कौन सा नॉन मेटल के साथ हम कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे बेटा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, मेटल से इलेक्ट्रॉन वो तो मेटल की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी खुद का नेचर है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी हाई चाहिए, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाई चाहिए, तो वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड में ज्यादा होता है। तो मैं सिर्फ याद, अब इसकी बैलेंसिंग हमें लिखनी होगी बेटा सबकी। एक का मैं एग्जांपल तुम्हें ये सारी बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताऊंगा। जैसे एग्जांपल कार्बन, फर्स्ट केस 1 कार्बन, कार्बन में CHNO3 बेटा, पहले मैं इसका कार्बोनिक एसिड H2CO3 लिख लिया, कार्बन 0 से प्लस बेटा किसमें गया, +4 में, और नाइट्रिक एसिड से बेटा NO2। नॉन मेटल बेटा उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी खुद में ही कम होती है, तो इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा जाएगा, नाइट्रोजन के बगल में क्या +5 से +4 वाला। सभी नॉन मेटल के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये +5 से बेटा किसमें गया, +4 में, कार्बन 0 से +4 में, तो लॉस कितने का हुआ, 4। लॉस और गेन शुड भी इक्वल होना चाहिए, तो +5 से +4 में गया तो गेन कितने का हुआ, 1 का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो लॉस और गेन शुड भी इक्वल होना चाहिए, 5 से 4 में जाने में गेन 1 का है, तो इसका नंबर कितना होगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सीधा बैलेंसिंग हो जाएगा। अब H2CO3 को हमें क्या लिखना है, एक H2O तुम और लिख देना। अब सारा हमारे पास बैलेंस हो जाएगा बेटा, H2CO3 को ब्रेक करके लिखोगे क्योंकि वो अनस्टेबल है H2O + CO2 में, तो फाइनल हो जाएगा हमारे पास CO2 4NO2 + 2H2O, कार्बन + 4HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, अब सल्फर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो एसिड होता है, ऑक्टा सल्फर HNO3।
प्रोडक्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड से बेटा NO2। अब सल्फर 0 से +6 में गया बेटा, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या है 48 है, क्योंकि ऑक्टा सल्फर है बेटा 8 6 48। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 से +4 में जाएगा, तो गेन कितने का हुआ 1 का। तो लॉस 48 का, तो ये यूनिट कितनी चाहिए होंगी बेटा 48। अब रिमेनिंग तुम बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन, यहाँ 16 चले गए 32 बचे 16 H2O। तो एक खतरनाक बैलेंसिंग होती है, ये सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है घर जाके। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेटा लॉस और गेन को इक्वेट करें, ऐसे P4 HNO3, ये फास्फोरिक एसिड देगा बेटा 4H3PO4, सीधा नंबर बैलेंस है 5 20 हो जाए, ये 20 लगेगा, 20 NO2 प्लस 4 H2O। सिमिलरली आयोडिक एसिड होगा तो आयोडीन HNO3 HiO3 NO2 प्लस H2O। बैलेंस वही तरीका रहेगा बेटा, लॉस और गेन का सीधा इक्वेट करना, तुम्हें 10 10 लग जाएगा, ये 10 और H बैलेंस करने जाओगे तो 4। ये दोनों को घर से पहले प्रैक्टिस करना बैलेंस करने की, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा। आराम से बैलेंसिंग का पहले तो सिर्फ हमें याद रखना है नॉन मेटल के साथ उनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होती है, तो 410 कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करना है, और HNO3 का जो एंड रिजल्ट प्रोडक्ट होगा उसका NO2 होगा, नाइट्रेट आयन रिड्यूस होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइज होंगे बेटा सारे के सारे इक एसिड में। आयोडीन है तो आयोडिक, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक, फास्फोरस है तो फास्फोरिक, कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड, बट कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो H2O और CO2 में लिबरेट ब्रेक हो जाएगा, CO2 लिबरेट करेगा। सही है, उतार लीजिए चारों रिएक्शन और एडिशनल। साढ़े 5 से ऑफिस चलेंगे।
बेटा सिमिलरली यहाँ बैलेंसिंग तुम्हें इसलिए नहीं बताई, करना +5 से +4 में गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 1 ही है। फास्फोरस 0 से +5 में जाता है तो, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 5 × 4 = 20 इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है, फास्फोरस की बेटा 4 यूनिट है, 4 एटम है एक यूनिट में, और 0 से +5 में गया तो एक के लिए फास्फोरस के लिए लॉस 5 था, 4 के लिए कितना होता है 20। तो यहाँ एक यूनिट में गेन कितना हो रहा है 1 का, तो 20 यूनिट लगेंगे, तो इसलिए 20 HNO3 और उसको बैलेंस करने के लिए 20 NO2। फिर हाइड्रोजन बचे कुछ अपने आप बैलेंस कर लेना, हो जाएगा। सिमिलरली आयोडीन यहाँ 0 से बेटा +5 में गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 × 2 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों 0 से +5 लॉस 5 का, आयोडीन कितने बेटा 2, तो 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन का। तो आयोडीन को बैलेंस किया POAC से तो 2 HiO3 लिखा है, बाकी तो 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन 10 HNO3 आ गए, तो 10 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, जिस साइड कम होंगे बेटा उस साइड H2 जोड़ना है, क्योंकि मीडियम क्या है एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड एसिडिक होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ही मेथड बेटर रहता है, सीधा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए बेटा। और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करना ही होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे। ये जेई में आया था बेटा एडवांस में, वही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इस टॉपिक का पूरा। अमोनिया प्लस O2 कैटलिस्ट दिया पीटी। प्रोडक्ट हमारे पास बना बेटा A plus O2 gives B plus H2O gives C and D. C and D both are oxo acids, and C in C compound nitrogen is in lower oxidation state. Last and final. C
C gives D and A. Disproportionate. जेई में आगे भी था बेटा, सी का आयोडीन के साथ ये पूरा नहीं लिखा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट लिखना, डिस्प्रोपोर्शनेट, सी डिस्प्रोपोर्शनेट। तो इस चैप्टर का पूरा रिकॉल हो जाए बेटा, ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ही है। HNO अमोनिया प्लस O2 गिव्स A नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्लस O2 गिव्स NO2, और NO2 को हाइड्रोलाइज करता हो तो बेटा H2O में HNO2 और HNO3 वो तो ऑक्सो एसिड देता है, और HNO2 क्या है, अनस्टेबल है, वो HNO2 ब्रेक होता है बेटा HNO3 और NO में। प्लस यहाँ मेरा वाटर लिखना रह गया था, वाटर लिख सकते हो। ये तो मैं पूरी करके लानी है अपने आप रिएक्शन। पहले ये पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना।
बेटा अब इस क्वेश्चन के आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा, बता भी देता हूं। ए NO है बेटा, बी NO2 है, सी HNO2 है, डी HNO3 है, और HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 और NO में। जो मेन है आगे, एक टर्म लिख लेना बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। बेटा वो नाइट्रेट आयन HNO3 की फॉर्म में भी हो सकता है, अदरवाइज सॉल्ट की फॉर्म में भी। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन। तो बेटा मैं नाइट्रेट टेस्ट पूरा लिखवा रहा हूं, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के बाद पूरा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, या क्वालिटेटिव एनालिसिस में आने पर। अभी सिर्फ तुम्हें लिखना है, या दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट presence of nitrate ion और आयन की जगह कई बार ये यहाँ बेटा एनायन भी लिख देता है, एनायन। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। by assuming, या सस्पेक्शन रखते हैं बेटा, by assuming given aqueous solution contain nitrate ion, then we add solution of ferrous sulfate बेटा, किसका, आयन 2 सल्फेट भी लिख देते हैं, फेरस सल्फेट। नहीं तो इसको ये भी लिखा होता है Fe2 सल्फेट। फॉर्मूला FeSO4। जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट ऐड कर देते हैं बेटा नाइट्रेट आयन के सॉल्यूशन में, अब हम स्लोली ऐड now on adding, ये स्टेटमेंट ध्यान से लिखना है बेटा, now on adding sulfuric
acid slowly. धीरे धीरे हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं बेटा। The presence of nitrate ion is confirmed by the appearance of brown color ring at the interface of ये टर्म ध्यान से of sample solution and concentrated H2SO4। ये ध्यान से रखना है बेटा। कौन सी इंटरफेस पे बनता है? जहां सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल सॉल्यूशन को टच करता है। अब उसमें होता क्या है पहले वो लिखेंगे। बेटा अब इसमें तीन जो रिएक्शंस होती हैं वो हमें पहले नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन होगा तो नाइट्रेट आयन मान के चलते हैं कुछ सॉल्यूशन में है H2SO4 बेटा HSO4 minus strong acid from base weak acid weak थे HNO3। ये हमारे पास सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो या एसिड बेस। अब HNO3 बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये FeSO4 को सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही बेटा, ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है फेरिक आयन फेरिक सल्फेट और खुद रिड्यूस होता है नाइट्रेट आयन NO में नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था खुद जाता है NO में। फेरस आयन ऑक्सीडाइज होकर बेटा किस में जा सकता था? फेरिक में ही जा सकता था। अब हमें बैलेंस करना है तो सीधा ही क्यों बैलेंस करना है? +5 से बेटा +2 में गया तो ये नंबर अगर बैलेंस करोगे
ये रेडॉक्स बैलेंसिंग है बेटा, ये आनी चाहिए, वापस घर पे जाके प्रैक्टिस करना। आयंस की फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, नाइट्रेट आयन Fe+2 को Fe+3 में और खुद जा रहा है NO में। तो आयन की फॉर्म में तो बैलेंसिंग में बेटा ये सीधा 3 आ जाएगा। आयन की फॉर्म में तो सीधा बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रेट आयन 3Fe+2 4H+ आयन 3 फेरिक, फेरस आयन फेरिक में जा रहा है, नाइट्रेट आयन NO में जा रहा है। आयन की फॉर्म में पूछ रहे तो ये रहती है, कंपाउंड के फॉर्म में पूछ रहे तो वो रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जिस पे क्वेश्चन आता है बेटा वो ये भी, ये वाली पार्ट में तो सिर्फ इतना आता है, फेरस आयन इसमें गया बेटा फेरिक में, लेकिन जो आगे वाला जो क्वेश्चन है स्टार वो होता है रिंग किसके कारण अपीयर होता है, रिंग ब्राउन कलर, रिंग ऑफ ब्राउन कलर, उसका डिस्कशन बेटा। एक्चुअली सॉल्यूशन में फेरस आयन जो फेरस वो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी होते हैं बेटा, FeH2O का होल 6+2 फेरस आयन। NO की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड, ये FeH2O होल 5 एक्वा NO+2 प्लस वाटर। ये हमारे पास दिखने में तो ये लगता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे बेटा कि लिगेंड एक्सचेंज हुआ है, H2O कॉम्प्लेक्स में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में H2O की जगह NO आ गया। एक्चुअल में ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके लिए जेई में क्वेश्चन आता है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में, इन दिस कॉम्प्लेक्स Fe+1 में है बेटा, आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, NO+ है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोसोनियम आयन में, और Fe यहाँ जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो +1 में चला जाता है। जेई एडवांस का पेट क्वेश्चन ही ये होता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +1 है, और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्म में है, NO+। इस पे डिटेल के जो आगे के क्वेश्चन होते हैं, इसका पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर ये सब कुछ वो बाद में आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें यही याद रखना है बेटा कि 3 रिएक्शन कौन सी होती है। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, कल तुम्हारा पेपर भी है बेटा, और पेपर में नाइट्रोजन फैमिली तक ही आएगा, नाइट्रोजन फैमिली में भी वो भी नाइट्रिक एसिड तक। बेटा आज के लिए इतना ही, कल तुम्हारा टेस्ट है, इसके हिसाब से इसमें लाइट में ही छोड़ रहा हूं, और वही रिएक्शन याद करने में अपने आप में कॉम्प्लेक्स है तो बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट, पेपर को सिंपल है बेटा, इजीली देना।